जय हिंद साथियों, मैं विपुल राम शर्मा एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके प्यारे से परिवार द एनवाई में। दोस्तों, बात करते हैं आज की क्लास के बारे में। तो जितने भी विद्यार्थी फरवरी या जनवरी में जब भी आपके एग्जाम सुनने में आ रहे हैं तो परीक्षा देने वाले हैं यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड से। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बिहार बोर्ड के लिए मैं लेकर के आने वाला हूं और आई होप मंडे या ट्यूसडे में आपको वो वीडियो मिल जाएगी, इसमें टोटल बिहार के सिलेबस की और स्ट्रेटजी हमारी क्या रहेगी, किस चैप्टर को कैसे लेके चलना है, वो सभी गिफ्ट रहेगा एक बिहार के बच्चों के लिए। तो जितने भी स्टूडेंट हमारे चैनल से जुड़े हुए एक बार अपना नाम जरूर लिखें, किस बोर्ड से वे पढ़ रहे हैं और अपने स्टेट के बारे में जरूर लिखें। तो दोस्तों, बात करते हैं आज की क्लास के बारे में। न्यूमेरिकल की हमारी क्लास है और भौतिक विज्ञान फिजिक्स फर्स्ट की आपकी आखिरी लास्ट क्लास होती है। इसके बाद जो क्लास होगी सेकंड बुक यानी रे ऑप्टिक्स हम स्टार्ट कर देंगे। दोस्तों चलिए अब देखते हैं आगे। तो आज का टॉपिक है हमारा चैप्टर नंबर 8, वैद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होती हैं। ये मैंने आपको बता दिया था, मैंने आपको एक टेबल भी बनवाई थी, उस टेबल से ही आधे से ज्यादा प्रश्न होंगे। बाकी उससे अलग 2-3 फॉर्मूले और हैं जिनको हम देखेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं आपको यहां पर कराऊंगा न्यूमेरिकल इसी टॉपिक के। तो दोस्तों बिना देरी के सबसे पहले मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूं एक बार वो टेबल जहां से आपको क्वेश्चन बनेंगे। तो देखिए स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है संपूर्ण वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के आविष्कारक, आवृत्ति, तरंगदैर्घ्य, स्रोत, गुण और उपयोग। 7 प्रकार की ये तरंगे हैं। गामा किरणें, एक्स किरणें, पराबैंगनी, दृश्य, अवरक्त, सूक्ष्म व माइक्रो तरंगे और रेडियो तरंगे। ये 7 की 7 तरंगे हैं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। ठीक है दोस्तों, आई होप आपने बहुत अच्छे से इनको तैयार कर लिया होगा। चलिए अब बात करते हैं आगे के प्रश्नों की। देखेंगे आप ध्यान से जरा। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं क्वेश्चन, दोस्तों अगर हम स्टार्ट करें इसके न्यूमेरिकल, तो मैं बिल्कुल जीरो से आपको यहां पर इसके न्यूमेरिकल बताऊंगा और उम्मीद है आप बहुत बेहतर तरीके से इसको समझने का कोशिश करेंगे। ठीक देखेंगे जरा। अगर मैं बात स्टार्ट करूं, देखो दोस्तों स्टार्टिंग से अगर मैं बात करूं तो आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है क्वेश्चन नंबर 1 की। अगर मैं बात करता हूं, देखें स्टार्टिंग में सबसे काफी क्वेश्चन पिछले वाले भी लग सकते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि 3000 तरंग दैर्घ्य। फर्स्ट क्वेश्चन में अगर मैं आपको बताऊं तो क्या दिया हुआ है, ध्यान देंगे आप। 3000 तरंग दैर्घ्य तो लैम्डा बराबर 3000 यानी 3 × 10⁻⁷ मीटर हो जाएगा। वैद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति बताइए, न्यू बराबर क्या। तो ये आपको लगाना है दोस्तों। तो 2020 में पूछा गया था क्वेश्चन, ये याद रखना आप। ठीक है, और याद रखना न्यू इक्वल टू क्या होता है, C/λ। C की वैल्यू कितनी हो जाती है, 3 × 10⁸। याद रखना फॉर्मूले को। और अगर मैं बात करूं यहां से लैम्डा की, तो लैम्डा कितना है 3 × 10⁻⁷। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 7 ऊपर जाके कितना बन जाएगा 8 और 7 कितना हो जाएगा, तो याद आएगा 1 × 10⁻15। ठीक है, हर्ट्ज। ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर मैं बात करूं दोस्तों, देखें जरा क्या दे रखा है उसने इक्वेशन दे रखी है EY इक्वल टू, बहुत अच्छे से देखेंगे आप, स्क्रीन पर प्रश्न चल रहे हैं आपके, 60 sin 500 × 1.5 × 10⁻11t मीटर। ठीक है, और बोला गया वोल्ट पर मीटर है, वोल्ट पर मीटर। और बोला है कि तरंग का चुंबकीय क्षेत्र B बताइए। यही तो पूछा 2023 में प्रश्न पूछा गया भी है। 2023 बीवी में प्रश्न पूछा गया कि EY इक्वल टू 60 sin 500 इतनी वैल्यू, वोल्ट पर मीटर का क्या निकालना है आपको दोस्तों, B निकालना है। इतनी बात क्लियर है। यही तो B तो चाहिए आपको, तरंग के चुंबकीय क्षेत्र का समीकरण पूछा है उसने, यानी कि इक्वेशन ऑफ B, यही तो पूछा उसने। क्लियर है, हाँ सही है। तो जब हम इस इक्वेशन की बैलेंस करेंगे तो E इक्वल टू E0, ये वैल्यू किसकी आएगी E0 की। तो यहां से अगर मैं बताऊं आपको तो E0 इक्वल टू 60 आ जाएगा। और मुझे पता है कि E0/B0 बराबर किसके होता है, C के होता है। तो सबसे पहले आप एक काम करेंगे, यहां से B0 निकालने की कोशिश करेंगे और E0 के अपॉन में C आ जाएगा। E0 की वैल्यू 60 और C की वैल्यू 3 × 10⁸। तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 20 × 10⁻⁻10 टेस्ला। ठीक है भैया। और अगर मैं बोलूं आपको क्या
कि चुंबकीय क्षेत्र की समीकरण, तो देखना जरा यही तो इक्वेशन आ जाएगी भाई, वैल्यू सारी यही रहेगी, बस ई नोट की जगह चेंज हो जाएगा 20 इंटू 10 की पावर -8, बाकी सेम ऐसे रहेगा सारा का सारा। 500 इंटू 1.5 इंटू 10 की पावर 11t। ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसको आप याद रखेंगे दोस्तों। ये प्रश्न आया हुआ है 2023 बीवी में, प्रश्न ये पूछा गया, फिर दोबारा सुन लेंगे आप कि EY इक्वल टू 60 साइन 500 इंटू 1.5 10 की पावर 11 वोल्ट पर मीटर। बी इक्वेशन, बी चुंबकीय क्षेत्र, बी की समीकरण आपसे पूछी गई है दोस्तों, तो याद रखेंगे आप। सबसे पहले जो इक्वेशन दी भी है उसको कंपेयर करेंगे अपनी इक्वेशन से, और यहां से आपने ई नोट निकाला 60, हमने फॉर्मूला लगाया वैद्युत चुंबकीय तरंगों का E अपॉन बी बराबर C, यहां से बी नोट की वैल्यू आ गई 20 इंटू 10 की पावर -8 टेस्ला, और आपने अपनी इक्वेशन जो बनानी है बी इक्वल टू बी नोट साइन ओमेगा टी बनेगा, ठीक है। तो यहां से बी नोट की वैल्यू आपने उठा के रख दी, इसका आंसर आ गया। क्लियर है दोस्तों, ऐसे ही प्रश्न आपको यहां पर मिलेंगे, ठीक। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा है, नंबर 3 क्वेश्चन, और 3 में बोला गया है कि एक समतल वैद्युत चुंबकीय तरंगों में दोलित्र, 2020 में पूछा गया ये प्रश्न, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। चुंबकीय क्षेत्र का ये दे रखा है, B बराबर दे रखा है 8 इंटू 10 की पावर -6 साइन 2 पाई 10 की पावर 11t प्लस 300 पाई टी। क्लियर है। और दोलित्र क्षेत्र का व्यंजक बताइए, यानी E बराबर क्या, यही तो पूछा उसने आपसे भाई, यही तो पूछा उसने। तो देखना जरा B बराबर बी नोट, बी नोट क्या स्टार्टिंग की वैल्यू किसकी हो जाएगी, बी नोट की 8 इंटू 10 की पावर -6 टेस्ला। बाकी क्या पूछा उसने, ई नोट पूछा है आपसे, तो बताना जरा ई नोट बराबर बी नोट इंटू सी, बी नोट की वैल्यू बोलो 8 इंटू 10 की पावर -6 और 3 इंटू 10 की पावर 8, तो ये आ जाएगा 8 की 24 गुणा 10 की घात 8 में से 2 गए तो कितना बचा 2, और ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा वोल्ट। अच्छा, दोलित्र वैद्युत क्षेत्र का व्यंजक, वो इक्वेशन पूछ रहा है फिर दोबारा से भैया, तो E बराबर इसको चेंज कर देंगे, केवल क्या लिख देंगे 24 गुणा 10 की घात 2 साइन 2 पाई 10 की पावर 11t प्लस 300 पाई टी। इतनी बात क्लियर है दोस्तों, यहां तक की बात समझ में आ पा रही है, स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, हाँ बढ़िया, एकदम बेहतर तरीके से दिखाई दे पा रहा है। अगला क्वेश्चन चलते हैं नंबर 4, देखें यार नंबर 4 क्वेश्चन आया हुआ है 2017 में भैया, ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर है, याद रखना भैया, आपकी प्रैक्टिस भी हो पा रही है, और देखो सारे क्वेश्चन जो हमने थोड़ी पढ़ी है वहां से हम सारे प्रश्न बना पा रहे हैं। ये बात बहुत अहम है, क्योंकि इसी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने पढ़ा क्या है। अगर आपके पढ़ाई हुई थ्योरी से आपके न्यूमेरिकल लग पा रहे हैं तो उससे अच्छी बात और क्या ही हो सकती है दोस्तों, है ना। चलिए 2017 में पूछा गया था भैया कि परिगामी वैद्युत चुंबकीय तरंग में चुंबकीय क्षेत्र का शिखर का मान, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र का शिखर मान यानी मैक्सिमम वैल्यू, बी नोट बराबर कितनी बोली है 2 इंटू 10 की पावर -8 टेस्ला, ठीक है भैया। और शिखर मान बताइए, यानी ई नोट बराबर क्या, ये आपको बताना है, ई नोट का मान कितना होगा, और सी की वैल्यू दे रखी है 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, यही तो बोला उसने। चलो जी सीधा सीधा ई नोट बराबर फॉर्मूला बताओ, बी नॉट इंटू सी, यही तो फॉर्मूला बताया था आपको, बी नोट की वैल्यू 2 इंटू 10 की पावर -8 और सी की वैल्यू 3 इंटू 10 की पावर 8, तो यहां से हो जाएगा दोस्तों 3 दूनी 6 और 8 से 8 कट गया तो खाली 6 इसका आंसर हो जाएगा, है ना, वोल्ट पर मीटर। इतनी बात समझ में आ पा रही है, यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताएं जरा। इसके बाद आगे कुछ प्रश्न पर चलते हैं, देखें जरा, क्लियर है बात दोस्तों इतनी। चलिए अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। ये सारे प्रश्न आए हुए हैं भैया एग्जाम के अंदर, तो इनको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, प्रैक्टिस इसकी आपको करनी है। अच्छा दोस्तों का मैं बता देता हूं, इसकी न्यूमेरिकल की शीट आपको कहां से मिलेगी, कुछ भी आपको बनाना नहीं है, सब कुछ जिम्मेदारी हमारी है ना। तो इसकी जो शीट मिलेगी न्यूमेरिकल की वो आपको ग्रुप पर मिल जाएगी, व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, वो उसका हैंडल मैं ही करता हूं, उसमें कोई और मैसेज करेगा नहीं। बाकी जो बच्चे चाहते हैं कि हमको अलग से मिल जाए पीडीएफ, तो वे 9634519461 एक ऑफिस का नंबर है, वहां पर आप अपना डाउट, कोई शीट लेनी हो, कोई लेक्चर की शीट लेनी हो, आप लेक्चर नाम डाल के सेंड कर सकते हैं, वहां आपको उसके नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, ठीक।
बाकी टेलीग्राम का चैनल है दैन भाई, वहां पर भी इसके नोट्स मिल जाएंगे आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखें, 2022 में पूछा गया और उसके बाद 2023 में फिर दोबारा पूछा गया। क्लियर है? और बोला गया कि वैद्युत चुंबकीय तरंगों के किन्हीं 2 गुण लिखिए। तो 2 गुण तो आप लिख सकते हैं कि ये सीधी रेखाओं में चलती है, इनका वेग 3 × 10⁸ होता है और इन तरंगों में वैद्युत और चुंबकीय 90 डिग्री पर बनते हैं। दूसरी बात पूछिए क्या कि 25 मेगाहर्ट्ज हाँ 25 मेगाहर्ट्ज की आवृत्ति अनुदिश है। तो बी का मान आपको 25 मेगाहर्ट्ज की आवृत्ति, न्यू बराबर कितना है 25 मेगाहर्ट्ज। देखेंगे इसको, आवृत्ति वैद्युत चुंबकीय तरंगें निर्वात में एक्स दिशा के अनुदिश गतिमान है, किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र सदिश वेक्टर ई बराबर, ये दरखा 6.3 जे कैप। ठीक है भैया, वो 1 मीटर है। इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का सदिश वेक्टर बी का मान ज्ञात कीजिए। वेक्टर बी बराबर क्या, ये आपको बताना है। क्लियर है भैया? इतनी बात समझ में आ पा रही है? तो इतनी बात क्लियर, तो सीधा सीधा आप लगा सकते हैं बी बराबर क्या होता है, E/c हो जाएगा। ई की वैल्यू बोलो 6.3 और 3 × 10⁸ हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? यहां से इसको डिवाइड कर दें तो बी बराबर कितना हो जाएगा, 3 × 2 = 6 और 3 × 1 = 3 × 10⁻⁸ टेस्ला। यहां से ये आंसर बन जाएगा दोस्तों, और यही आपका आंसर है। क्लियर है? चलो, और याद रखना चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में होगा, क्योंकि 90 डिग्री पर आएगा ना बाहर को, तो के कैप इसका आंसर बनेगा। चले प्रश्न नंबर 6 पर आ जाते हैं दोस्तों। स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि क्वेश्चन में बोला है निर्वात में 2018 में पूछा, ये सब प्रीवियस ईयर है, ध्यान रखना। निर्वात में किसी वैद्युत चुंबकीय तरंग में वैद्युत क्षेत्र का आयाम, वैद्युत क्षेत्र यानी E0 की वैल्यू 15 वोल्ट पर मीटर है। चुंबकीय क्षेत्र का आयाम ज्ञात कीजिए, B0 बराबर क्या। तो याद रखना सीधा सीधा फॉर्मूला होता है B0 बराबर E0/c और E0 की वैल्यू 15, 3 × 10⁸, और यहां से आ जाएगा 3 × 5 = 15 -8 टेस्ला। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट आ जाता है निर्वात में एक समतल वैद्युत चुंबकीय तरंग के वैद्युत क्षेत्र का आयाम, ये भी बिल्कुल ऐसा ही है, सेम टू सेम। E0 बराबर कितना दिया हुआ, 3 × 10⁻⁴ वोल्ट पर मीटर। चुंबकीय क्षेत्र का आयाम बताइए B0 बराबर क्या। इसको भी आप अपने आप करेंगे, होमवर्क में करना है भैया। ये 8th क्वेश्चन पर आ जाते हैं। 2019, ये 2020 में आया है और ये वाला 2019 में आया है। समझ में आ रही बात? और इसमें भी आपको B0 की वैल्यू दी हुई है 510 × 10⁻⁹ टेस्ला। ठीक है, और E0 आप उसने पूछा है आपसे, इसको भी आप घर पर करेंगे। 7 और 8 के आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 भी आपको करना है, और 9 में भी B0 की वैल्यू दी हुई है 1.5 × 10⁻8 टेस्ला। ठीक है भैया, 2018 में आया, ये भी सारे प्रश्न आए हुए हैं भैया, कोई भी ऐसा नहीं है जो एग्जाम में ना पूछा गया हो। E0 की वैल्यू आपको निकालनी है। क्लियर है? इसको आप घर से करेंगे। अब अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। इतनी बात समझ में आ पा रही है दोस्तों? देखें जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है 2017 में पूछा गया है और क्वेश्चन में बोला है एक्स दिशा में गतिमान एक वैद्युत चुंबकीय तरंग आकाश के किसी बिंदु पर, यानी वेक्टर बी बराबर दे रखा है। स्क्रीन पर क्वेश्चन चल रहा है, आप वहां से इसको नोट कर सकते हैं, × 10⁻⁸ जे कैप टेस्ला। ठीक है भैया, और पूछा है क्या, किस बिंदु पर वेक्टर बी का मान ज्ञात कीजिए। 2017 में पूछा गया वेक्टर बी का मान बताओ, वेक्टर ई का, सॉरी। तो याद रखना ई का मान अगर आपको निकालना हो तो ई बराबर बी × सी हो जाता है ना, यही तो है। चलो ठीक है, तो 1.0 × 10⁻⁸ और सी हो जाएगा 3 × 10⁸।
और E इक्वल टू कितना बन जाएगा बोलो 3 इंटू 10 की, इससे कट गया तो वोल्ट पर मीटर, ये इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्लियर है? इस तरीके का प्रश्न आप अपने आप करेंगे। बाकी अगर हम बात करें नेक्स्ट, अब और कुछ अच्छे क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखें जरा। क्वेश्चन नंबर 11 स्क्रीन पर आ पा रहा होगा आपके सामने, देखिए जरा। 11 की अगर मैं बात करूं, क्या बोला गया कि वैद्युत चुंबकीय तरंगों के कोई दो गुण बताइए। लिख सकते हैं आप, बता दिया मैंने। एक 2020 में पूछा गया, एक समतल वैद्युत चुंबकीय तरंग में वैद्युत क्षेत्र कितना है, देखिए जरा 20 वोल्ट। ई बराबर कितना दिया, 20 वोल्ट पर मीटर। ठीक है भैया, दोलन करता है, वैद्युत क्षेत्र का ऊर्जा घनत्व बताइए। भाई यही तो प्रश्न है। हाँ, क्या बोला उसने, वैद्युत क्षेत्र का ऊर्जा घनत्व बताइए, ये आपको बताना है। क्लियर है इतनी बात? चलिए, तो याद रखना यूई की अगर मैं बात करूं तो यूई का फॉर्मूला कितना हो जाता है दोस्तों, 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई आर एम एस का स्क्वायर। ये ऊर्जा घनत्व का फॉर्मूला है, इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं आपसे 1/2 एप्सिलॉन नॉट, तो इसको लिखेंगे आप ई नॉट अपॉन √2 का स्क्वायर, और यहां से आएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट 8.85 इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा, -12। क्लियर है? और नीचे से कितना आ जाएगा बोलो जरा, पर नीचे तो 2 आ गया, और ई नॉट की वैल्यू कितनी होगी ऊपर से 20, तो 20 इंटू 20। क्लियर है? ये तो पूछा उसने, समझ में आ गई बात? बस तो ठीक है, यहां से इसको सोल्व कर सकते हैं। तो कितना आएगा बोलो, 2 2 जा 4 और 4 5 20, 8.85। क्लियर है? हाँ ठीक है, तो यहां से अगर आप सोल्व करेंगे इसको तो कितना आ जाएगा बोलो जरा, यहां से 5 दूनी 10 -12 है ना, तो 5 दूनी 10 की घात 2 हो गया, तो +2 आया तो कितना बचेगा, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस के 10 ये आंसर आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, जूल पर मीटर स्क्वायर में इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं। सभी क्वेश्चन ऐसे ही होंगे, याद रखना। अब अगला क्वेश्चन दे रखा है EY इक्वल टू 100 cos 6 इंटू 10 की पावर 8 t प्लस 4x वोल्ट पर मीटर द्वारा एक समतल वैद्युत चुंबकीय तरंग किस अपवर्तनांक के माध्यम से संचरित करती है। आपको अपवर्तनांक बताना है, n बराबर क्या। ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछ ले जाते हैं कई बार। 2015 में कुछ अटपटा क्वेश्चन आया था, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। फिर याद रखेंगे, ई नोट की ई की वैल्यू दे देगा आपसे, और अपवर्तनांक n पूछेगा। तो देखना जरा, अगर मैं इस क्वेश्चन को लगाऊं यहां से, तो अगर मैं इसकी तुलना करूंगा, देखना जरा, वी नो दैट, मैं एक इक्वेशन को जानता हूं क्या, कि ई वाई इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी प्लस के एक्स। क्लियर बात समझ में आ रही है? अगर मैं अपवर्तनांक बोलूं तो देखना जरा, यहां कर देता हूं, अपवर्तनांक n बराबर क्या होता है, सी अपॉन वी। बोलो है कि नहीं, n बराबर क्या होता है, सी अपॉन वी। तो मेरे पास अगर मैं बोलूं तो पहले मुझे क्या चाहिए, v की वैल्यू चाहिए, और v की वैल्यू अगर मैं पूछूं तो v की वैल्यू कहां से आएगी बताना जरा। v आएगा आपका ओमेगा अपॉन k से। ये दोनों पॉइंट याद रखना। n की वैल्यू कैसे निकालेंगे आप, यहां पे आपको n निकालना है ना, अपवर्तनांक, तो n बराबर होता है c अपॉन v। यहां से v निकालना, तो v की वैल्यू कैसे निकलेगी, ओमेगा अपॉन k से। बोलो इसकी अगर आप तुलना करेंगे, तुलना करोगे तो बोलो ओमेगा की जगह क्या आएगा भाई, 6 इंटू 10 की पावर 8 आएगा, और अगर मैं बोलूं k की जगह पर क्या आएगा, k की जगह पर 4 आएगा। तो देखें दोस्तों, यहां पर कितना बनेगा, 6 इंटू 10 की पावर 8, और नीचे आ जाएगा कितना, 4। तो 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, 2 से डिवाइड कर दो कितना आएगा, 1.5। तो n की वैल्यू अगर मैं बोलूं तो 3 इंटू 10 की पावर 8, और यहां से कितना आ जाएगा बोलो, 1.5 इंटू 10 की पावर 8। 8 से 8 कैंसिल हो गया, पॉइंट हटा दो, 0 आ गया, 15 दूनी 30, n बराबर कितना आ गया, 2 आंसर आ गया। क्लियर है इतनी बात? इस क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से समझेंगे, ये एग्जाम में पूछा जाता है कई बार। क्लियर है दोस्तों? चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है इसका।
क्वेश्चन नंबर 13 देखिए जरा। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है स्क्रीन पर, और 2018 में एक क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए जरा क्या बोला है कि वैद्युत चुंबकीय तरंग है और इसमें बी की जो वैल्यू वो कितनी है, 2 × 10⁻⁴ है, साइन 4 × 10⁻15 t - x/c टेस्ला। यही तो है अधिकतम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी E0 बराबर क्या, ये आपको निकालना है। और ऊर्जा घनत्व का मान, औसत ऊर्जा घनत्व यानी UE बराबर क्या। क्लियर है? तो इसकी मैं अगर कंपैरिजन करूंगा तो सबसे पहले B0 बराबर कितना आएगा, 2 × 10⁻⁴, और E0 बराबर क्या होता है, B0 × c। तो B0 का मान यहां पर रख देंगे 10⁻⁴। क्लियर है ना दोस्तों? C की वैल्यू बोलो 3 × 10⁸, ये तो सिंपल है। और यहां से कितना आएगा, 3 दूनी 6, 8 में से 4 गए तो 10⁴ वोल्ट पर मीटर, ये आंसर हो जाएगा। दूसरी अगर मैं बात करूं, UE बराबर कितना हो जाता है, हाफ एप्सिलॉन नॉट E का स्क्वायर, E0 का स्क्वायर हाफ इंटू एप्सिलॉन नॉट 8.85 इंटू 10⁻⁻12। और E0 की अगर मैं बात करूं तो ऊपर से आ गई वैल्यू 6 इंटू 10⁻⁴ का स्क्वायर है, तो स्क्वायर अगर मैं 6 का स्क्वायर करूंगा तो 36, और 4 का स्क्वायर करूंगा तो 8 आ जाएगा, यानी 2 से इसको डिवाइड कर दो, 8.85 इंटू यहां से करो कितना आएगा, 18 दूनी 36, 18 से गुणा हो जाएगी, 10⁻12 में से 8 गए कितना बचेगा बोलो, 12 में से 8 गए माइनस के 4 बचेगा। क्लियर है? और इसके इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो U इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहां से इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, आंसर आपका UE का आ जाएगा। क्लियर है दोस्तों? इतनी बात। 13 क्वेश्चन कर लेंगे आप अपने आप। उसके बाद देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 14 अगर मैं आपको बताऊं, देखो स्क्रीन पर आपको दिखाई दे पा रहा होगा कि 25 मेगाहर्ट्ज की आवृत्ति है और आपको चुंबकीय क्षेत्र y/x के अनुदिश है और वैद्युत क्षेत्र E बराबर 8.4 वोल्ट है, x दिशा में। तो निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। तो B की वैल्यू निकालनी है, तो याद रखना B का फॉर्मूला होता है सीधा सीधा E/c। इसको ट्राई करेंगे और आंसर मुझे बताएंगे। 14 के सेकंड पार्ट में लैम्डा पूछा गया है, तो याद रखना लैम्डा इक्वल टू क्या होता है, C/V। ये दोनों क्वेश्चन आपको याद करने कंप्लीट करने हैं। ट्राई योरसेल्फ। क्लियर है? कमेंट जरूर कर देंगे जो भी बच्चे सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है भैया। अगले प्रश्न की अगर मैं बात करूं तो अगला क्वेश्चन यहां पर आ जाता है। देखिएगा, एक समतल वैद्युत चुंबकीय तरंग के वैद्युत क्षेत्र का आयाम इतना है, यानी E0 बराबर मैं लिख देता हूं यहां पर 150 दे रखा है और 50 मेगाहर्ट्ज की आवृत्ति है भैया, और उसने बोला है कि B0 का मान बताओ कितना होगा। क्लियर है? और दूसरे पार्ट में उसने क्या पूछा है, दूसरे पार्ट में पूछा है ओमेगा बराबर बताओ क्या होगा। तो देखो B0 अगर मैं निकालूं तो B0 बराबर क्या आएगा बोलो, E0/c आएगा। यहां से इसको कर लेंगे और ओमेगा इक्वल टू आपको आवृत्ति दे रखी है तो 2π नहीं हो जाएगा। यहां से आप इसको ट्राई योरसेल्फ। तो दो क्वेश्चन पीछे के, उनके आंसर आप कमेंट करेंगे दोस्तों। कमेंट जरूर करना, मैं कमेंट चेक करूंगा आप लोगों के। उसके बाद 14 के आंसर लिखेंगे और 15 के आंसर लिखेंगे। क्लियर है दोस्तों? चलिए, तो आपको बहुत बेहतर समझ में आया होगा। और आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बने रहिए अपनी तैयारी में। और सुबह वाली सीरीज बाहुबली पर कंसंट्रेशन पूरा रखें, फोकस। वहां से 12/12 अगर आप लेकर के आते हैं तो शाम वाली 4 बजे वाली क्लास में झंडा गाड़ने की जिम्मेदारी मेरी होगी दोस्तों। ठीक है? चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बने रहिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, खाने पीने का बहुत ध्यान रखिए, अपने माता पिता की सेवा करते रहिए और दोस्तों से यारी बनाए रखिए। जय हिंद।